देखिए, आपके सेंस में ये आना चाहिए कि संख्या बढ़ा तो औसत बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पर अगर बच्चा पैदा ले लिया तो औसत घटेगा ही। चूँकि बच्चा संख्या तो मेरा बढ़ गया और बच्चा पैदा होते ही आयु में वृद्धि नहीं हुआ, तो औसत में क्या होना है, कमी होना है। तो पहले जो थे, आज से 3 साल जो पहले थे मेरा औसत 4 का या 5 का, बच्चा होने पर भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, यानी औसत का कमी हुआ। तो पहले जो औसत था वो 4 आदमी का था, अब वो औसत 5 आदमी का हो गया। ऑटोमेटिक बच्चा का आयु निकल जाना है। परेशान क्यों होते हैं पता नहीं। अच्छा, क्या पंखा बंद कर दीजिए जी। 65 क्वेश्चन पढ़िए ना। 3 व्यक्ति ABC हाँ, का औसत भार 84 किलोग्राम है। ठीक है। चौथे व्यक्ति D के इनके साथ सम्मिलित होने पर औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, 3 गो का औसत कुल निकाल लेंगे, 4 गो का कुल निकाल लेंगे, 4 गो में से 3 गो घटाएंगे, D निकल जाएगा। हाँ, यदि 5वें व्यक्ति E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो तब D का निकला, उससे 3 कर देंगे। आइए बता ही देते हैं क्वेश्चन। ऐसे हम अभी पूछेंगे, पहले हम आपसे बातें करना है, उसके बाद प्रैक्टिस खूब मन भर करवाएंगे। ABC का औसत वो कितना दिया हुआ है, A + B + C का कुल औसत कितना दिया, ABC का औसत 84। तो 84 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12, 252। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। कहता है कि D का भी शामिल करने पे औसत हो जाता है 80, यानी A + B + C + D का कुल हो जाएगा 80 गुने 4 यानी 320। हमें पता है कि ABC है और D सहित है, D का हम आराम से निकाल सकते हैं। तो D का निकालेंगे तो 320 में से अगर 252 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाना है 6, 68। कह रहा है आगे में कि E का वजन D से 3 किलो अधिक है, E का वजन D का, तो E का मान हो जाएगा 68 + 3 यानी क्या हो जाएगा 71। अब क्या कह रहा है बुआ, एक स्थान पर E को लेने पर, एक स्थान पे E को लेने पर, हाँ, EBCD का औसत भार EBCD का औसत भार कितना हो जाता है, 79 गुने कर देंगे 4। 1 मिनट, तो 9 × 36 का 6, 3 28 3 31 ना। मेरे पास ABC है, मेरे पास ABCD है, D भी है, E भी है और ये भी है। अगर हम इसमें हम इसको जोड़ दें, ये दोनों को हम जोड़ दें, तो मेरे पास आ जाएगा ABCDE, यानी A + B + C + D + E, यानी ABCD का है 320 और E का है 71, यानी 300 हो जाएगा 91। आप खुद देखिए, ABCD 5 में से इस 4 को घटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। ABCDE 5 गो में से BCDE घटा देंगे तो A नहीं निकल जाना है। वही ना हमसे पूछा जा रहा है, A पूछ रहा है, तो 391 में से 316 को घटाइए, यही आपका आंसर। कुछ नहीं किए, कहा ABC का औसत कुल निकाल दिए, ABCD का औसत कर रहा था तो कुल निकाल दिए, ये दोनों को घटा लिए तो D निकल गया, और D से 3 किलो अधिक E है, खुद कह रहा है, तो D से 3 किलो अधिक E को कर दिए। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो 5 दिन, इसका भी दे रहा है, ABCD का भी वो औसत दे ही दिया था। जो सब दिया सब हम लिखते गए, अपने आप आंसर निकल गया, राइट। अब हम आपसे पूछना चालू करते हैं, औसत किसे कहते हैं? कैलाश जी, औसत किसे कहेंगे जी? मध्यमान के रूप में उत्तर प्राप्त करने को हम औसत कहते हैं। औसत का फॉर्मूला बताइए। बहुत दिन के बाद देखें जी आपको, कल से पहले एब्सेंट थे। अच्छा, बहुत अच्छा, कल ध्यान नहीं दिए होंगे। बताइए तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल मानकों का योग बट्टा कुल मानकों की संख्या। औसत चाल के लिए 2 फार्मूला हमने लिखा है, दोनों फार्मूला बताइए। औसत चाल के लिए 2 फार्मूला कौन कौन है? 2xy बट्टा x + y, ये दूरी समान होता है। यदि समान दूरी आता है तो 2xy बट्टा x + y, यह जिसमें x का मान होता है जाने का चाल, y का होता है आने का चाल। दूसरा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। बताइएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बीच औसत में कितने का वृद्धि अंतर होता है? 0.5 और सम के बीच में
और विषम के बीच में 1। वो बताइएगा इस क्लास में से एगो सबसे भारी लड़का को हम निकाल दे तो औसत क्या होगा? इस क्लास में से एगो सबसे भारी लड़का को हम निकाल दे तो औसत में क्या होना है, वृद्धि या कमी? सोच लिए, कमी या वृद्धि? दूसरे को तो बोलना है, वृद्धि होगा। कैसे? अगर यहाँ सबसे भारी है यानी उसका भार औसत से भी ज़्यादा है, यानी सबसे भारी होगा औसत मतलब बीचों बीच ना कम वाला और न बेसी वाला, बीच वाला। तो अगर भारी वाला लड़का को यहाँ से निकाल देते हैं तो औसत में कमी हो जाना है। अगर यहीं से सबसे कम वजन के लड़का को निकाल दे तो औसत में वृद्धि, यानी औसत से ज़्यादा का जाएगा तो हम कम हो जाएंगे और औसत से कम का जाएगा तो हम ज़्यादा हो जाएंगे। यही उल्टा कंडीशन होता है कि अगर यहाँ पर जितना औसत है, मेरा औसत है 40 के लिए है, अगर 50 किलो का लड़का इसमें आ जाए तो संख्या भी बढ़ेगा और औसत भी बढ़ जाएगा। अगर इसमें एगो बच्चा आ जाए घूमते फिरते 10 किलो वाला तो हम लोग का औसत कम जाएगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना है ना। वो अब बताएगा प्राकृतिक संख्या का औसत का फॉर्मूला। औसत, गलती, प्राकृतिक संख्या का औसत वो आप बोलिए था, बहुत बढ़िया। वो आप बोलिएगा सम का औसत, ठीक है, एकदम सही। विषम का औसत बताइए, ठीक है। वर्गों का योग का औसत बताइए, 1 n+1/6। घनों का योग का औसत बताइए जी, घनों का योग। सिर्फ n ने तो हटाना है, n कोष्ठ में n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4, इतना ही करना है ना। चलिए अब बताएगा 20 तक टेबल का अगर योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाँ, हमने बताया 55 से उसके प्रथम पद को गुना कीजिए। जैसे 7 के टेबल का योग पूछे तो 55 × 7 385। वो आप बताइएगा कि एपी में संख्या दिया हुआ हो तो औसत उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम पद और प्लस प्रथम पद। एपी में दिया हुआ हो, अगर पद विषम हो तो बीचों बीच वाला यानी n+1/2 कर देंगे, जो पद आएगा वो आंसर। अगर पदों का मान सम है तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के दूसरे भागा दे देंगे तो निकल जाएगा ना। अब बताइएगा 7 के प्रथम 17 गुणज का औसत निकालना है, कैसे निकालिएगा? हाँ, तो n = 17 हुआ, 17 + 1/2। हाँ, यानी 8वां पद आपका आंसर होगा, यही ना। वह 5 के प्रथम 7 गुणज क्या होगा, बोलिए तो? 5 7 गलती। 5 के प्रथम 7 गुणज, 7 के प्रथम 5 नहीं कहें, 5 के प्रथम 7 गुणज 5 10 15 20 25 30 35। अब 7 के प्रथम 5 10, हम औसत नहीं पूछ रहे हैं, हमने आपसे पूछा कि 5 के प्रथम 7 गुणज क्या होगा। हमने ये बोलेंगे उसका औसत क्या होगा। हाँ, तो 5 10 15 20 25। 7 के प्रथम 5 गुणज 7 14 21 28। समांतर श्रेणी में होना का मतलब क्या होता है? प्रश्न में दी गई संख्या समांतर श्रेणी में हो, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब दूसरे पद और पहले पद, प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छा। इतना का ही प्रयोग करके, इतना ही बात को ध्यान में रखते हुए आपका सभी क्वेश्चन बन जाना है। अगर इतना बात आपका कंप्लीट है, सब क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। अभी जो सीजन है ना, किसी को तुरंत गर्मी लगेगा, तुरंत ठंडी लगेगा। 5 के प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। क्या क्या लिखा आपने? अब बुर्बा कहीं का एक का है लिखे। 5.6। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 जोड़ने पर आया 28/5।
तो 5.6। जबरदस्ती कर सकते हैं, एपी में है, एपी में है, ये एपी में रहेगा तब ना करेंगे। आवाज से क्या है, इसमें अंतर समान नहीं होता। अगला अगला लिखिएगा, 3 लड़का का औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, जी जिनके आयु का अनुपात 4:5:7 है। जिनके आयु का अनुपात 4:5:7 है। छोटा लड़का का आयु ज्ञात करे। 4:5:7 है। छोटे लड़के का आयु ज्ञात करे। कितना? पहले कुल आयु निकालिएगा तो 16 3 48, कुल आयु 48, और 48 को बांटेंगे कैसे, तो 4/16। हाँ छोटे बच्चे का दोबारा आइए देखिए, देखिए करना क्या है कि 3 का कुल, 3 का कुल करेंगे 16 गुने 3 यानी 48, अनुपात 4:5:7 यानी ये 15 होता है, योग 7 5 12 16 ना, 16, तो 48 और नीचे में 16 जिसको निकालना है ऊपर में 12 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, 20 परिणामों का औसत 30 और 30 परिणामों का औसत 20, तो सभी परिणामों 20 परिणामों का औसत 30 और 30 परिणामों का औसत 20, सभी का औसत ज्ञात करें। 20 परिणामों का औसत 30 और 30 परिणामों का औसत 20, सभी का औसत ज्ञात करें। 24। बहुत बढ़िया। 20 गुने 30 600, 30 गुने 20 600, 600 600 1200, 1200 को 50 से भागा दे देंगे, अपने दिमाग चलेगा। देखिए ना कितना तेज दौड़ता है दिमाग। 24 छात्र का औसत वजन 35 किलो। 24 छात्र का औसत वजन 35 किलो। शिक्षक का भी वजन शामिल कर देने पर 24 छात्रों का औसत वजन 35 किलो। शिक्षक का भी वजन शामिल करने पर औसत में 500 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। शिक्षक का भी शामिल कर देने पर औसत में 500 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात करें। चौबीस छात्रों का औसत वजन 35 केजी। शिक्षक का भी वजन शामिल करने पर औसत 500 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। अध्यापक महोदय का वजन ज्ञात करें। आपने बड़ी आसान से 24 गुने 35 कर देना था और 25 गुने 35.5 कर देना था, घटाना था, यही आंसर हो जाता। 24 गुने 35 कितना आता है? 840, और 840 आता है जी। 25 गुने 35.5 987.5 आएगा टोटल। गुना सही किए हैं जी। 35 88.7.5 ये आएगा। दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 47.5। अगला क्वेश्चन, 10 पारियों का औसत 38.9 है। 10 पारियों का औसत 38.9 है। 10 पारियों का औसत 38.9 है, जिसमें प्रथम 6 का औसत 42 रन है। अंतिम 6 का औसत ज्ञात करें। जिसमें प्रथम 6 का औसत 42 किलो है। अंतिम 4 का औसत ज्ञात करें। देखिए 10 का कुल 24.25 आएगा।
34 पॉइंट आ जाएगा। एक सौ 137 होगा। 4 से भागा देंगे ना, कितना आता है? 34.25। अगला क्वेश्चन बनाइएगा। 10 अध्यापक में से 60 वर्ष के एक बुजुर्ग रिटायर हो गए। अब क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है, समझ लीजिए, बना के हमको दे दीजिए। 10 अध्यापक में से 60 वर्ष का एक बुजुर्ग रिटायर हो गए। उनके जगह पर नया एगो मास्टर साहब आए, जिससे औसत में 2.5 kg का कमी आ गया, 2.5 वर्ष का कमी आ गया, जिसमें औसत में 2.5 वर्ष का कमी आ गया। नया मास्टर साहब का आयु ज्ञात करें। 50 हो जाएगा। गलती 85 गलती और वजह ही कमी आएगा तो गुना करेंगे ना 10 से। देखिए 10 का 10 तो रहिए गए, 85 हो जाएगा और कुल कमी कितना हो जाएगा सो देखिए। कमी तो 25 25 को 10 से गुना आप करेंगे तो देखिए 25 हो जाएगा। 10 में अगर 2.5 किलो का कमी हुआ तो 25 किलो का, 60 का गए हैं, 25 कम ना आए हैं जी, पूर्वक चंड सब है। कम का है तब ना औसत कम गया है, जोड़े का है। 60 साल में रिटायर, 50 साल में मरना जाएगा कि पढ़ाने आएगा। हाँ हाँ, तो अब वो प्लस से करें, हम कह रहे हैं सो ना काम करिएगा। उस बुर्बक उस क्वेश्चन में था क्या कि जो नई का आया उसका वजन दे दिया था, अब पुरने का पूछ रहा था, इसमें हम पुरने का आयु दे के नैका का पूछ रहे हैं। कमाल का ही सब एकदम ट्रेन रेलगाड़ी की तरह है, पटरी पर चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। ज़्यादा धरफाड़ी मत कीजिए, गलती हो जाएगा। 2 अंकों के सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करने को हमने कहा है। हाँ जी, खूब गलती है, हम सोचे भी नहीं है, गलती कह दिए, हमको जल्दी होना थी। 50 है। देखिए 2 अंकों की सम संख्या होगा 10, 12 और 98, और हमें पता है कि n का मान इसमें होगा 45, 45 होगा, 45 ना। और मेरा जो पद होगा, जो मेरा आंसर होगा वो होगा 23, क्या 54 देखिए उसको छोड़, तो समांतर श्रेणी में है ना। तो समांतर श्रेणी में है ना, तो सम और विषम 2 अंकों की संख्या होता है 90 गो, तो सम कितना होगा? सम 45 गो होगा ना, तो 45, तो 45 होगा, तो 45 में तो आधा पद होगा, वो कैसा कमा पद होगा इसका 45 का, तो 23वां पद होगा आंसर, 23वां पद, 23वां पद ना, तो 23वां पद होता है a + 22d, तो a का मान है 10 और 22 गुने हो जाएगा 2, यानी 10 और प्लस हो जाएगा 44। इसलिए हम कह रहे थे कितना जल्दी न मत बनाइए, बात है कुछ दम है क्वेश्चन में। अब पहले 50 बोले थे ना, हाँ जी वही तो किए हैं, n+1/2 तो किए हैं, तो 45 1 46, 23 कहाँ से आया? 23वां पद, और कोनो लगातार संख्या है कि 23वां दे देंगे, वो तो बीच का संख्या है ना, तो 23वां पद कैसे? हाँ 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 हाँ, तो वो कब करेंगे? हाँ वो भी कर सकते हैं, अंतिम पद +2 वैसे भी आ जाएगा, वो तो सबके लिए है, उस समों के लिए भी, सम के लिए भी हो जाएगा। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन। शादी के समय औसत आयु 22 वर्ष। शादी के समय औसत आयु 22 वर्ष। हे भगवान, शादी के समय औसत आयु 22 वर्ष। 5 साल के बाद उनके एक बच्चे हैं। हाँ, अब औसत आयु 20 वर्ष है सभी का।
क्या करना है सर? इसमें क्या करना है? 6 वर्ष 6 वर्ष का कोई बात नहीं, टोटल 60 क्वेश्चन बनाना है, वो अपने मन से क्वेश्चन लिखा है, इसलिए बच्चा 6 साल का आ गया है। अच्छा, तो हंसने वाली बात क्या है कि शादी का 5 साल का बच्चा 6 साल का हो गया, तो कहीं ये हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि दूसरा विवाह हुआ होगा, बाद में बच्चा को ले आया होगा। 44 में 10 जोड़ी का। अच्छा देखिए, 22 वर्ष का है शादी के, ठीक है, आंसर सही है, लॉजिकल गलती है पर आंसर सही है, ठीक। यानी शादी के समय 22 साल था, तो दोनों शादी के समय 44 साल का था। 5 साल पहले शादी हुआ तो अभी 54 साल का हो गया। अब बच्चा सहित क्या हो गया? 20 साल ना। अच्छा, 20 को 19 कर दीजिए तो 20 को 19 हाँ, अब तीनों का औसत आयु 19 साल है। फिर से क्वेश्चन 3 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। अब हुआ ना, अब ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन था कि शादी के समय औसत आयु 22 वर्ष, 5 साल पहले शादी हुआ था, 5 साल पहले शादी हुआ था। अब एक बच्चा सहित तीनों का औसत आयु 19 साल है, तो बच्चे का आयु इसमें 5 साल पहले शादी हुआ, लेकिन 6 साल पहले बच्चा, मतलब 6 वर्ष का बच्चा कैसे हो गया? अब भाई लॉजिक लगाइए ना। देखिए कितना अच्छा, 5 साल तक बच्चा नहीं, गोद ले लिए। ये तो अच्छा भी तो सोचिए जी, खाली खराब ही सोचिएगा। यही देखिए दिमाग का सही उपयोग। अब एक आदमी का है कि 6 साल का कैसे हो गया, हम लगाए कि कहीं हो सकता है कि पिछला बच्चा, तो उसी का गोद ले लिए। नहीं हो सकता है, चोरा नुपा के होगा कहीं, आप अपना खुद ले लिए। अगला क्वेश्चन पे आइए। सात क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। सात क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्रथम 7 हमने कहा प्रथम कहाँ बोला है, हमने बोला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसका हौला तरीका हम बता देते हैं एकदम 1 सेकेंड में। आपने एक्सेस कर 20 बोले हमने, आपने एक्सेस करके बनाया, अब नहीं बनाइएगा, गलती, बड़ी संख्या बोले। देखिए औसत का मतलब होता है बीचों बीच में, औसत का मतलब होता है बीचों बीच में ना। एक मिनट, क्रमागत संख्या का मतलब हुआ कि लगातार एक का अंतर, 3 को ऊपर और 3 को नीचे। तो यहाँ लिख दिए 21, 22 और 23, 19, 18 और 17। बड़ी संख्या पूछे तो 23, छोटी संख्या पूछे तो 17। क्या ये किया जा सकता है? अगला, 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 46 है। 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 46 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 46 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। ओए ओए ओ मैडम जी क्या कर रहे हैं? अरे मध्य का संख्या को ही तो औसत कहते हैं, क्रमागत है 46 से होगा। अब ये तो यही चिन्ह पता है जी, 9 गो है मध्य में, 4 गो ऊपर 4 गो नीचा, छोटका बड़का पूछे तो लिखते भी। अब x + 2 4 3 5 6 करना चालू कर दिए। मध्य की संख्या को ही औसत कहते हैं, इसका औसत 46 ही होगा। पर अब उस क्वेश्चन को बदल के नया क्वेश्चन कि 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 46 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। x के साथ मत बनाइए, ये बनाइए ना, क्या दिक्कत है इसको बनाने में? 52 ना होगा। देखिए तो 9 गो है तो 46 बीच में है, 46 बीच में है, हमने सम कहा है, तो ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 42, ये होगा 40, ये होगा 38। 4 को ऊपर 4 को नीचे, ये हो जाएगा 48, 50, 52 और 54। आपसे छोटका पूछा जा रहा है, सम ने बोले, खूब सम बोले हैं। चलिए नहीं सुने तो आपका दोस्त, 5 बार बोले हैं। क्या जी सम बोले हैं ना जी, तब ना 2 4 कर रहे थे। देखिए तो 2 4 कैसे कर रहे थे? ये बनाने में क्या दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर इसमें कह दे 8 कह दे तो क्या करेंगे? 8 कह दे, 8 कह दे तो परेशानी हो सकता है। फिर भी
फिर भी क्या कहते हैं हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को x मान सकते हैं। मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत हाँ यदि 36 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 6 क्रमागत सम संख्या का औसत यदि 36 हो तो भाई ये जो सिस्टम कर रहे हैं ना, ये विषम वाला में यूज होगा, सम वाला में नहीं यूज होगा। विषम है तब ना आधा आधा ऊपर नीचे लिख देंगे, सम में कैसे करेंगे? दोनों का लास्ट प्रथम को जोड़ देखिए सम वाला में करेंगे क्या, नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए जी, सुनिए ना। 5 गो रहे, 7 गो रहे, 9 गो रहे तो ये बीच में लिख के कर लेंगे। सम होगा तो क्या करेंगे ये बताइए कि सम का छोटका अगर x है, छोटका अगर x है तो बड़का 2 4 हम 6 का है ना, 5 बार बढ़ेगा ना, तो होगा बड़का होगा x प्लस 10 नहीं होगा जी। पहला x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 10 ये होगा। इसको 2 से भागा दे दीजिए और कितना कहे 26 ना हो गया 36, तो 36 लिख देते हैं। ऐसे करने में क्या दिक्कत, हम कहे एक्स करके जाएंगे उस पर समान 37 आता है देखिए। 72 आएगा। 2x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 72। 2x बराबर हो जाना है आपका ये 62। देखिए हमने इसमें कह दिया ना सम विषम होगा, हम अपने मन से लिखा दिए इसलिए विषम आ गया। इस सम ना हो के विषम आ जाए, पर हमें सिखाना था ये कि 7 गो वाला है तो ठीक है, 5 गो वाला है ठीक है, 3 गो वाला है ठीक है, 9 गो वाला ठीक। सम वाला हो जाए तो क्या करेंगे, यानी पद जो सम हो जाए तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता ही है, फर्स्ट लास्ट में कितने का अंतर होगा, 2 से भागा देके दे दीजिए औसत। फिर एक हाँ फिर एक हाँ फिर एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन सम है उसके लिए 2 से नहीं। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत, कितना है? 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 25 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 25 हो तो पहला संख्या होगा x प्लस 6 और यहाँ पे 2 दे देंगे, यहाँ दे देंगे 25, 25 दूना 50, 2x सब 4 का क्रमागत 50 ये हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 44 और x का मान हो जाएगा 22, यानी छोटी संख्या 22। यानी हमसे ये दिक्कत सा हो जा रहा है कि सम की जगह पर विषम, विषम की जगह पर सम बोल दे रहे हैं अपने मन से। हाँ 4 था ना, तो पहला होगा x, दूसरा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, पहला अगर ये तो अंतिम ये ना, दो ही का अंतर, सम हो तो भी विषम हो तो भी 2 का। और हमने कहा कि पद अगर सम हो तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, विषम हो तो बीच वाला आंसर हो जाएगा ना, ऐसे कर सकते हैं। तो आपने निकालना है, अभी क्वेश्चन निकालना है कि 17 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 17 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 17 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें। नौ 17 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करें। इसमें क्या गर्ल्स में आधा गायब है ना, बॉयजों में आधा गायब है, काहे जी ऐसा? पहला बैच में तो नहीं होता है, पहला बैच में बैठने का जगह नहीं है। देखिए वो 7 में हमने कहा 7 गो पद का औसत, तो आंसर चौथा पद होगा। नहीं ऐसी बनाइए ना, वो छोड़िए ना उस फिर में। हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी आसान तरीका ये कीजिए, मौखिक मुंह से बन जाना है। मेरी बात को ध्यान में दीजिए। 17 के 7 गो यानी मेरा चौथा पद आंसर होगा औसत। चौथा पद क्या होगा, 17 चौका 68, सीधे हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, उसको करने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। तो 17 के प्रथम 7 कहीं का प्रचंड, देखिए 1 मिनट, ऐसे होगा। देखिए मेरी बात को पहले हम और शॉर्टकट सिखाना जा रहे हैं आप लोग के। 17 का मतलब 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, ये है ना, ये एपी है,
इसका बीच वाला आंसर होगा, होगा ना। 7 गो पद है यानी n+1/2 यानी 7 एक चौथा पद ना। तो चौथा पद क्या होगा? 17 चौका 68। हम एक बार मौखिक नहीं निकाल सकते हैं? सम पद रहे तो परेशानी होगा। अब हम ये कह दे कि 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब निकालिए 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, इसमें पद सम है तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला करके कीजिए। 14 के प्रथम 8 गुणजों का, 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 14 के प्रथम 8, तो पहला पद होगा 14 और अंतिम पद होगा 14 गुने 8, जोड़ के दूसरा भागा दे दीजिए जो आवे। पहला पद 14 और अंतिम पद 14 गुने 8, दोनों को जोड़िए। अगर हाँ एक में पीछे वाला हो जाएगा, कारण कि विषम मतलब बीचों बीच में, असम मतलब फर्स्ट लास्ट को जोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि 14 का पहला होगा 14 28 और अंतिम होगा 14 गुने 8, यानी पहला 14 होगा और 14 गुने 8 होता है 112। 112 को हम 2 से भागा, 126 का मतलब हो जाएगा 63 ना। चलिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। लगातार आगे के 3 संख्या को भी उसमें शामिल कर दिया जाए। क्रमागत अगली 3 संख्या को भी शामिल कर दिया जाए, औसत में कितने का वृद्धि? 5 क्रमागत संख्या का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। आगे के 3 क्रमागत संख्या भी उसमें शामिल कर दिया जाए, औसत में कितने का वृद्धि होगा? 3 का। तो 1 का वृद्धि होगा। गलती। गलती। अबे बनाने का क्या जरूरत है जी? हमने इसके लिए नोट्स नहीं लिखाया है। हमने आपको बताया कि क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव 1 का अंतर तथा उनके औसत में 0.5 का वृद्धि। अगर 3 संख्या वृद्धि हो गया है तब 0.5, 0.5, 1.5 का वृद्धि होगा। नहीं लिखा हुआ है नोटिस? 1.5 सीधे नहीं बोल सकते हैं, तो लिखने का क्या जरूरत है कुछ भी। चले आगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। आगे का 2 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि? 2 का वृद्धि। अब देखिए ना कितना बढ़िया जगह 2 का वृद्धि। याद हम रखेंगे कि आपको रखना है जी। कल याद भूल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सौ तक सभी ऐसे संख्या का औसत ज्ञात करें जिसका इकाई अंक 5 प्राप्त होता हो। 100 तक ऐसे सभी संख्या का औसत ज्ञात करें जिसका इकाई अंक 5 प्राप्त होता हो। 100 तक 5 से स्टार्ट होगा। हमें नहीं पता। 100 तक ऐसे सभी संख्या का औसत ज्ञात करें जिसके इकाई अंक 5 प्राप्त होता हो। 5 हो जाएगा औसत। अरे बुढ़बा कहीं का एकदम सोचो मैं कि हमको नहीं समझना है चैप्टर को, हम नहीं समझेंगे। पहले सीरीज लिखे आप, सीरीज नहीं लिख सकते हैं। 5, 15, 25, 35 ... 95 लगातार एपी में नहीं है, एपी में है ना, तो ऐसे 10 से को पद होगा ना, तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। ये 10 से को पद होगा ना जी, ये एपी में नहीं दिख रहा है आपको? सीरीज तैयार नहीं किया। करना चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक साल जो लीप ईयर है, एक साल जो लीप ईयर है, महीने में कितने औसत दिन होंगे ज्ञात करें। एक साल जो लीप ईयर है, महीने में कितने औसत दिन होंगे ज्ञात करें। महीने में कितने? औसत दिन होंगे ज्ञात करें।
एक साल जो कि लीप ईयर है, महीने में कितने औसत दिन होंगे ज्ञात करें। पूर्णांक में लिख दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है कि एक वर्ष 365 दिन का होता है। जब हमने लीप की चर्चा कर दिया कि वह साल लीप ईयर है, यानी 366 दिन का हो जाएगा। 366 इसमें महीने होते हैं 12 और औसत पूछ रहे हैं कि कितने दिन का एक महीना होगा। तो 366 को आपने 12 से देना है, यानी 30.5 या 30.1/2 दिन का होगा पर महीना। क्या अगला क्वेश्चन, लड़कों का औसत 15 और लड़की का औसत 12। लड़के का औसत 15 और लड़कियों का औसत 12। यदि सभी का औसत 13.5 हो तो लड़का तथा लड़की के अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या का अनुपात 13.5 हो तो तीनों अनुपात 5 आएगा। एलिगेशन करना था, आपको एलिगेशन करना था। लड़का का हमने 15 बताया, लड़की का हमने 12 और सबका 13.5 बताया, यानी ये भी 1.5 और ये भी 1.5, यानी 1:1। और 2.5 कहाँ जाएगा वहाँ? कहाँ? यहाँ ये तो 13 तक के 0.5 कैसे 2.5 है? कौन घटाव घटाते हैं जी? हाँ 2.5 नहीं होगा। कहाँ होगा? 15 में से 13.5। अच्छा 2.5 होगा। पर अब जोड़ो घटाओ अब सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखिएगा 60 छात्र तथा छात्राओं की संख्या में से सभी का औसत 60 छात्र तथा छात्राओं के औसत में से 60 छात्र तथा छात्राओं का औसत 34 है, जिसमें छात्र का औसत प्राप्तांक 40 और छात्रा का औसत प्राप्तांक 30 है। 60 गो छात्र तथा छात्रा हैं जिनका औसत 34 है। लड़का को 40 औसत है, लड़की का 30 है। लड़कों का संख्या ज्ञात करें। लड़का का 40 और बोले हैं। हाँ लड़की का 30, लड़कों का संख्या ज्ञात करें। नहीं जी, लड़का का संख्या निकालना है। देखिए बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन 60 को टोटल था, लड़का 40 लड़की 30 है, उसका औसत है वो 34 घट के 4 हो गया, 6 हो गया, 2:3। लड़का पूछ रहा है तो लड़का का 2 और लड़की का 3, 2/5 24 को होगा। तीन संख्या का औसत 8 है। 3 संख्या का औसत 8 है, जिसमें प्रथम 2 का औसत 6 और अंतिम 2 का औसत 9 है। तीनों संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या का औसत 8 है, प्रथम 2 का औसत 6 और अंतिम 2 का औसत 9। तीनों संख्या ज्ञात करें। और तीनों संख्या बताइए ना कितना है? तीनों संख्या हम पूछ रहे हैं। 54 होगा सर। 54 होगा सर। क्या करते रहते हैं, क्या आंसर देते हैं? सुनिए पहले क्वेश्चन।
तीन गो संख्या, 18 को टोटल हो जाएगा। पहले मेरी बात सुनिए, देखिए नहीं हुआ, गलती हो गया। a प्लस बी प्लस सी का औसत हमने कितना बोला? 8 बोला, तो 8 त्रिक 24 होगा। ए बी का औसत दिया हुआ है 6 12 और बी सी का औसत दिया है 9 18, अंतिम दो का। इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ए 2 गो बी और प्लस सी, 2 गो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? 6। b बराबर अगर 6 आ गया, b बराबर 6 आ गया तो a बराबर 6 होगा, a बराबर 6 होगा और c बराबर 12 होगा। फिर से देखिए, क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझे जितना हौला से लिए। हमने कहा ए बी सी का औसत 8 है, 8 त्रिक 24। प्रथम दो का औसत 6 है तो 12 और अंतिम दो का औसत कितना है? 9 18। हम इस दोनों को जोड़ दिए, इस दोनों को जोड़े तो a 2 गो बी सी होगा, 30 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लिए, यानी a 2 गो बी सी में से ए बी सी घटा लिए, 30 में से 24 घटा लिए तो कितना आ गया? 6। b का मान 6। अगर यहाँ पे b का मान 6 तो a का मान 6 होगा ना, तब ना 6 6 12। अब अगर b का मान 6 है और a बी सी मिला के 18 है तो c का मान 12 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन था। चलिएगा और क्वेश्चन। सात संख्या का योगफल 1050 है। 7 संख्या का योगफल 1050 है। पहले 3 का औसत 120, पहले 3 का औसत 120, चौथी संख्या 126 है। पहले 3 का औसत 120, चौथी संख्या 126 है। अंतिम 3 का औसत ज्ञात करें। सात संख्या का योग 1050 है। प्रथम 3 का औसत 120, चौथा संख्या 26 है। अंतिम 3 का औसत देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था कि 7 का योग 1050 है। 1050 प्रथम 3 का औसत है 120 तो योग होगा 307। चौथा संख्या है वह है 126, जोड़े तो हो गया 486। 4 गो का 486, शेष 3 गो का 1050 में से 486 घटाए तो 564। उसी का औसत पूछ रहा था, 3 से दे दिए 188। ये सब क्वेश्चन नहीं बनना है आप लोग से, इतना आसान आ गया आंसर। बहुत अच्छा आ गया, अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं आपके टास्क पे। क्या था आज का टास्क? दीजिए तो, ये जीके का है। साइंस का बुक भी कोई आदमी दीजिएगा, 20 नंबर दीजिए। साइंस का भी बुक कोई आदमी दीजिए। साइंस को नहीं लेके आया जी, दीजिए ना। क्लास जी है कंटिन्यू कंसेस लड़का। वर्क है आपका सबसे नीचे में साइंस 90 91 92 और 29 का हाफ 190 91 92। अम्लीय जठर का पीएच मान कितना होता है? 29 का हाफ।
अम्लीय जठर का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय जठर का पीएच मान कितना होता है? कौन सा तत्व अमलगम में अवश्य होता है? कौन सा तत्व अमलगम में अवश्य होता है? आग लगने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है जिससे सिर्फ आग लगेगा? आग लगने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? क्या हुआ? लिखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से सड़ी हुई मछली का गंध निकलता है? किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध निकलता है? हड्डी में फास्फोरस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इससे पहले क्या बोला? किस गैस से सड़ी हुई मछली का गंध निकलता है? हड्डियों में फास्फोरस का प्रतिशत लगभग कितना % होता है? आर्गन, नियोन तथा हीलियम की खोजकर्ता कौन थे? आर्गन, नियोन, हीलियम की खोजकर्ता कौन थे? अग्नि बम तथा पटाखा बनाने के लिए किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? अग्नि बम तथा पटाखा बनाने के लिए किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? सारा अंडा पानी में क्यों तैरता है? सारा अंडा पानी में क्यों तैरता है? निष्क्रिय गैसों की कुल संख्या कितना है? टूथपेस्ट में प्रयोग होने वाला रसायन का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। अंडमान निकोबार की राजधानी। क्या सर? अंडमान निकोबार की राजधानी। नेक्स्ट लिखिएगा, ओंग जनजाति कहाँ पाया जाता है? ओंग जनजाति चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्या सर? कितने हैं सो लिखना है। चीन को छूने वाले कितने राज्य हैं जो चीन को छूता है? 4, 5, 6, 7 में लिखना है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता 66-67 में चालू हुआ था। भारत में हरित क्रांति। ज्वार और बाजरा रबी है कि खरीफ? क्या सर? ज्वार और बाजरा, ज्वार और बाजरा रबी है कि खरीफ? 20 पूरा। नहीं सर, बता रहे हो। ज्वार और बाजरा रबी है कि खरीफ? ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र क्या कहलाता है? ज्वालामुखी जो उद्गार होता है वो कटोरी की तरह छेद होता है, उसको क्या कहते हैं? हो गया 20? नहीं सर, ये बताओ। 20 पूर गया जी। कहाँ पर? चलेगा और लिख लीजिए। आपको ये लिखना है कि लद्दाख पाकिस्तान को छूता है या नहीं? लद्दाख। हाँ यहाँ ना बोल। हाँ यहाँ नाम है लिख देना है। लद्दाख पाकिस्तान को छूता है या नहीं? मेमोरी कटल है। वो कौन खतरनाक लोग ये पिक्चर बनाए, पाकिस्तानों को लिए का बना लिया कि मतलब पाकिस्तान को भारत में मिलाने का मन है। देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को भारत में लेके मिला दिया है। पहले ऐसा भारत था 47 से पहले। अखंड भारत। दीजिए कॉपी दीजिए, दीजिए ना, कोई हिम्मत कीजिए ना जी। हाँ तो हिम्मत की कम है। 1.5 दूसरा हाइड्रोजन था जी, कौन? पारा। ये गलती वाला कॉपी। नपाम बम। कैल्शियम कार्बोनेट। ओजोन कितना? 8%। रैम जे। श्वेत फास्फोरस अल्प घनत्व के कारण
6 गो था ये वाला क्वेश्चन ना, निष्क्रिय गैस 6। सोल सेलुल, ठीक है। अरब सागर 36। पोर्ट ब्लेयर, कवार्ती होगा। हाँ पोर्ट ब्लेयर, उसका अंडमान निकोबार का है क्या लिखे? दक्षिणी अंडमान होगा और उधर जाती है। दक्षिणी अंडमान। उसके बाद 5 गो होगा। स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। खरीफ का फसल है, खरीफ। खरीफ गर्मा फसल है, गर्मी। और रबी होता है ठंडी में। लावा नहीं, क्रेटर। क्रेटर, हाँ यस छूता है। क्या बात है बुआ, नहीं आया मार्क? कहाँ दूसरी जगह? भोज भात में था। चाची आई थी उसी के साथ। तो रात में अति चैटिंग कैसे हो रहा था? फलाना क्वेश्चन इतना होगा, हाथ पे कौन बना के चमत्कारी किया था? बैठ ले, बैठ। शाम में गया, सुबह में ट्रेन से आ गया है। कहाँ थी इतना दूर? स्वायत्त। लीजिए तो। एक बार टास्क की तरह भी कल टेस्ट होना है ना, एक बार टास्क की तरफ भी कैमरा को घुमा देंगे। अगर बाय द वे दिक्कत हो कि मेरा टास्क क्या है तो ये देख लेंगे अपना 10 से 11। कैलाश जी 17 आ रहा है फोटो? 13 17 सब फेले, एगो पास किए, 2 गो, 3। आपका हुआ 8 है। आपका जी 13। इन्हें गए थे, आपका कम कहा है जी? अब छोड़ने गए थे स्टेशन के उतने मार्क आया है। चलिए आइए, कल भी संडे है, फिर भी क्लास खुला हुआ है, कल टेस्ट होना है, राइट?